मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स प्रसार का माध्यम या बातचीत करने का माध्यम। एंड देयर आर मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड विच आर बीइंग स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड देयर आर सम डायलेक्ट्स एंड टूटोलॉजी, और कुछ डायलेक्ट्स और टूटोलॉजी भी हैं। एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टूटोलॉजी और डायलेक्ट। डायलेक्ट और टूटोलॉजी मीन्स लोकल बोलचाल की भाषा, लोकल बोलचाल की भाषा मीन्स ऐसे लैंग्वेज कि दैट इज ओनली स्पोकन इन सम पार्ट ऑफ देयर इज नॉट मच पेरिफेरी ऑफ द लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड डायलेक्ट और टूटोलॉजी। डायलेक्ट और टूटोलॉजी यानी कि जब कोई चीज, कोई भाषा थोड़े से क्षेत्र में बोली जाती है, सम स्पेसिफिक रीजन और सम स्पेसिफिक पीपल इज कॉल्ड डायलेक्ट्स और टूटोलॉजी। एंड नाउअडेज डायलेक्ट्स एंड टूटोलॉजी आर स्पोकन इन English also, in English also, as in 2011 when there was the matter of Ayodhya temple, that time the president of America was Barack Obama, and he gave a statement that he had no one naya paisa interest in the matter of Ayodhya मंदिर। सो ही यूज what dialect? वन नया पैसा। what he use? वन नया पैसा एंड मंदिर, एंड मंदिर। he use वन नया पैसा एंड मंदिर एज अ डायलेक्ट, एज अ टूटोलॉजी। एंड सिंस देन the Oxford University has adopted 16,000 words as a tautology from other languages। और since then उसी समय से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 16,000 शब्दों को क्या कर लिया? डायलेक्ट के रूप में स्वीकार कर लिया। एंड यूनिवर्सिटी परमिटेड दैट यू कैन स्पीक द वर्ड इन द सेम वे which is originated in some other language you can speak to mix up in English, कि उसको आप इंग्लिश में मिक्स करके बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू यू आई अप्लाई चंदन एवरी डे ऑन माई फोरहेड। आई अप्लाई चंदन ऑन माई फोरहेड एवरी डे। सो चंदन इज द पवित्र थिंग ऑफ हिंदू मैथोलॉजी, दैट्स व्हाई वी यूज ऑफ चंदन एज चंदन, चंदन एज चंदन। सो लाइक द वे देयर आर 16,000 वर्ड्स फ्रॉम मेनी लैंग्वेजेस विच आर बीइंग यूज्ड एज द टूटोलॉजी और डायलेक्ट। अंडरस्टूड व्हाट इज टूटोलॉजी एंड डायलेक्ट? एंड आफ्टर दैट you have to understand what is the origin place of English. What is the origin place of English? What is the origin place of English? So any of you know what is the origin place of English? कि अंग्रेजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अंग्रेजी की origin place क्या है पता है? You know? You know what is the origin place of English? Britain. Not Britain. America. Not America. English has started from Teutonia. Has started from Teutonia. 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 English has started from Teutonia. It was a place in ancient Greece. Ancient Greece
that was called Athens in old days. That was called Athens in old days. कि ओल्ड डेज में क्या कहलाता था? एथेंस कहलाता था. एंड देयर वॉज अ प्लेस Teutonia. From there English has started as a tautology. As a tautology. And means tautology started from Teutonia. और ये tautology की उत्पत्ति भी Teutonia से होती है. And there is no specific history of English language, and English is mix-up of many languages. English is mix-up of many languages. English is mix-up of many languages as Irani, Armeni, Arabi, Farsi, Sanskrit. It is the mix-up of many languages. There is no specific history of English. And the people who lived in Teutonia, they were vagabonds or gypsies. They were vagabonds or gypsies. They were vagabonds or gypsies. कि वे कैसे लोग थे? vagabonds या gypsies टाइप के लोग थे. वे बंजारे या खाना बदोश टाइप के लोग थे. And they did not abide a single place for many टाइम्स. और वे एक जगह पे बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रुकते थे. एक समय पे मतलब एक समय के लिए बहुत ज्यादा समय के लिए एक प्लेस पे रुकते नहीं थे. एंड हिज मेन ऑक्यूपेशन वाज इन्वेडिंग. हिज मेन ऑक्यूपेशन वाज इन्वेडिंग और प्लंडरिंग. उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था? इन्वेडिंग और प्लंडरिंग, की आक्रमण करना और लूटना. सो वेन एवर दे यूज टू गो, they invade the people and they plundered the people, and they spent 2-4 months or 1 year over the place, and they try to hold down the language of the people, because they supposed if they had to rule on other people, then they should command over their लैंग्वेज. उनका ये मानना था कि अगर हमें किसी के ऊपर रूल करना है, किसी के ऊपर शासन करना है, तो हमें उसकी लैंग्वेज पे क्या करना होगा? अधिकार करना होगा. बिकॉज लैंग्वेज अफेक्ट्स एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट्यूम, रिलीजन, ट्रेडिशन और कल्चर. बिकॉज हमारी जो सारी चीजें होती हैं, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, ये सारी चीजें इफेक्टेड बाई लैंग्वेज. इफेक्टेड बाई द लैंग्वेज. दैट वॉज हिज मेन मोटिव. सो इंग्लिश इज स्टार्टेड फ्रॉम ट्यूटोनिया, एंड आफ्टर दैट इट स्प्रेडेड इन इटली, रोम, in many countries of the world. And nowadays English is a maiden. English is a maiden. Maiden means इकलौती. Maiden means इकलौती international language. इकलौती international language. Now a maiden international language. Or nowadays means the result of that English is a maiden international language, और जिसकी वजह से आज अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है. एंड देयर इज नो लैंग्वेज विच इज कंसिडर्ड टू बी इंटरनेशनल. ओनली इंग्लिश इज कंसिडर्ड टू बी इंटरनेशनल बिकॉज इट इज बीइंग स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, at least in every country by the people. If you do have knowledge of English, then you can survive yourself anywhere very easily. So that's all about the class today, and have a nice day.